वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। एक्चुअली बच्चों ने प्लान कर लिया कि हमें कुरुक्षेत्र जाना है और हम कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़े, जिसमें हमारी कोई भी तैयारी नहीं थी। बच्चों के कहने पे हमें जाना पड़ा और हम पहुँच गए हैं अब सरोवर में हमने खूब मस्ती की। बच्चों ने कहा मासी जी आप भी आ जाओ नहाने के लिए, यहाँ पे आपके भी कुछ पाप धुल जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी नहा लेती हूँ, तो मैं भी चेंज करके आई और मैं भी बच्चों के साथ मस्ती करने लगी। इसमें देखो ये मेरा भतीजा है, एक भांजा है, एक ब्रदर है, एक भतीजी है, भांजी है और इनके साथ मैं इन बच्चों के साथ मतलब मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। और हमने यहाँ पे खूब इंजॉय किया, बहुत मस्ती की। और यहाँ पे पैर स्लिप हो रहे थे और बच्चे गिरे जा रहे थे और एक दूसरे को पकड़ के बचने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर भी इन्होंने बहुत इंजॉय किया। और मुझे डर लग रहा था कि बच्चा पानी में ज़्यादा अंदर ना चले जाए, पर ये बच्चे माने नहीं। और ये जब अंदर चले गए तो उन्होंने बताया कि मासी जी यहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं है। तो मुझे भी ये बच्चे खींच के मतलब बोलने लगे कि मासी जी आप भी अंदर चलो। और ये सब नहीं देखो कैसे मच्छी की तरह तैर रहा है। मतलब उस दिन इतनी गर्मी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो है ना स्टोरी बच्चे सुनाते हैं पोयम कि मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है। हमारे साथ वही हाल हो रखा था और पानी में जाने के बाद इतना अच्छा लग रहा था। और कुछ लोग किनारे पे खड़े थे सरोवर के, तो वो हमें देख के एंजॉय कर रहे थे। बाद में उनका भी दिल किया और वो लोग भी चेंज करने के बाद हमारे साथ इंजॉय करने के लिए सरोवर में आ गए। और सरोवर में नहाने के बाद समनीत को और नोनू को देखो ये बहुत इंजॉय कर, और अजीब सी पानी में जाने के बाद जैसे मेंढक आवाजें निकालता है वैसे निकाल रहे थे। और ये देखो बच्चे बहुत लास्ट में जा चुके हैं, मतलब बिल्कुल सेंटर में सारी स्टेप्स मतलब कि उतर के नीचे चले गए बहुत गहराई में। और मुझे डर लग रहा था कि किसी का पैर ना स्लिप कर जाए या कुछ भी। मैं तो आके सीढ़ियों पे बैठ गई और मैंने लिया फ़ोन, मैं क्या अब मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर बच्चों ने मुझे दोबारा खींच लिया और अब दीदी बना रही है वीडियो। और ये मुझे कह रहे थे कि सब डुबकी एक साथ लगाते हैं। मैं क्या नहीं, तुम लोग मुझे नीचे दबा दोगे। मैंने सोचा इनका प्लान है, तो मैंने बोला तुम गोरधारा बनाओ मैं बीच में जाऊँगी। तो हमें एक प्ले याद बचपन में खेलते थे ना कि पता नहीं कौन सी एक होती है कि ऐसे सर्कल में जाके खेलते हैं, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। तुम सर्कल बनाओ हम वो और हमने फिर एंजॉय किया। और अब हम सब लगाएंगे डुबकी। और डुबकी लगाने के बाद ये 1 सेकंड के लिए नीचे रहो, मैं तो तुरंत ही बाहर निकल आई जैसे कि ये बच्चे डुबकी लगा रहे हैं और मैंने डुबकी नहीं लगाई। और हमारा समनीत इतना शरारती है, बहुत ज़्यादा शरारती है, इसको चिल्ला चिल्ला के तो मेरा गला भी खराब होने लगे। यहाँ मैं दीदी से पूछ रही थी कि वो कौन सी स्टोरी है, कौन सा प्ले है जो बच्चे खेलते हैं। यहाँ देखा आपने कि मैं डुबकी लगाने के बाद सबसे पहले बाहर निकल गई क्योंकि मुझे पानी से फोबिया, ज़्यादा पानी से मुझे लगता है डर। और ये बच्चे नहीं मान रहे थे। इनको फिर मैंने बोला कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक धरोहर भी है, मतलब आप लोगों को अच्छा लगेगा, वो आप लोग देखोगे। बट मैं इन्हें बोलती रही कि बाहर निकलो पानी से तभी जा पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। बट ये बच्चे पानी से बाहर नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। और ये सिस्टर है मेरी पूजा, मेरे से बड़ी है मेरी सिस्टर। ये हमारी बेचारी को कैमरामैन बना के खड़ा किया हुआ था, ये हमारी वीडियो शूट कर रही थी। और ये बच्चों को तो ये बच्चे तो नहीं निकले, मैं इनको ज़बरदस्ती निकाल के लेके आ रही हूँ। बट मैंने इनका कहना नहीं माना, मैं तो निकल गई सरोवर से बाहर। और सरोवर से बाहर निकलने के बाद मैं इन पे भी चिल्ला रही थी कि जल्दी चलो, क्योंकि वहाँ पे जाने की धरोहर में टाइमिंग होती है 4 से 5 बजे, शायद वो बंद हो जाता है। से निकलने के बाद मैंने किया चेंज और बच्चों ने भी किया चेंज, ज़बरदस्ती इनको बाहर निकाला। और हम निकल चुके हैं धरोहर, जो कि 3-4 मिनट के डिस्टेंस पे था। और हम पहुँच चुके हैं धरोहर के रास्ते में, क्योंकि धरोहर में था फंक्शन, तो हमें हमारी गाड़ी पीछे ही पार्क करवा दी और हम वॉक करते हुए पहुँच चुके हैं धरोहर के अंदर। हमने टिकट और हमने की एंट्री करते ही हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दी। बट जो भैया ने टिकट दी थी वो बोल रहे थे कि 5 बजे बिल्कुल ये बंद हो जाएगा और आप सबसे पीछे लास्ट में चले जाइए। लास्ट में जाने के बाद हमें और भी अच्छा लगा, मतलब जो है वो एंथेटिक और पुरानी चीज़ें थी ना, मतलब वो देख के हमारा दिल इतना खुश हो गया। और ये सब जो ये रखे हैं ना मिट्टी के, इसे क्या बोलते हैं, ये हमने अपने नानी के घर पे देख चुके हैं। और हम गए सबसे लास्ट में और वहाँ से हमने स्टार्ट किया देखना। और ये इतनी अच्छी चीज़ें थी, मतलब जो हमने हमारे टाइम में देखे, बट जो बच्चे थे इन्होंने अपने टाइम में, अब कहाँ ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इन्हें ये सब देख के इतना मतलब इन्होंने इंजॉय किया, इतनी खुशी थी, मतलब उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, हर एक चीज़ को बड़े करीब से देखा। बट टाइमिंग की शॉर्टिंग की वजह से ना हम अच्छे से वीडियो नहीं बना पाए। और यहाँ पे ये देखिए 2 लेडीज़ बैठ के जैसे पुराने ज़माने में चूड़ियाँ पहनाती थी वो कर रही हैं। और ये मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे और पब्लिक भी आई हुई थी, मतलब ज़्यादा तो नहीं थी क्योंकि
क्योंकि टाइमिंग हो चुकी थी इसके क्लोज़ होने की। और ये देखिए ये अंकल कुछ छाछ वगैरह बना रहे हैं जो पहले यूज़ किया, और वो शायद हरियाणा में तो अब भी कहीं ना कहीं यूज़ किए जाते हैं और शायद बनाए भी जाते हैं। बट जो ये इनका ट्रेंड जो है बहुत कम हो चुका है। मतलब हमारा जो इतिहास है, जो पिछला कुछ भी है, मतलब वो ख़त्म हो चुका है। ये चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है। अब ये मतलब नॉर्मली कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो शायद धरोहर वालों ने सोचा कि ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड कर देते हैं धरोहर में, और एक म्यूज़ियम की तरह बना दिया है, जिसे देख के हमें बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ थी जो पहले हुआ करती थी। चक्की थी, और मतलब कि छाछ बनाते थे, जैसे घर में आके चूड़ियाँ पहनाई जाती थी, सब कुछ। और जैसे मंडप सजाए जाते थे, शादी करवाई जाती थी, हवन। मतलब अब तो सब कुछ एक न्यू ट्रेंड के हिसाब से डेकोरेशन करा के, कुछ भी पुराना कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, लोगों ने पुराने कल्चर को भूल ही गए। और ये महात्मा गांधी जी बैठे हैं जो कि चरखा चला रहे हैं, और ये एक आंटी यहाँ पे बिठाई है जो कि होई माता बना रही है, जो कि बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, तब होई माता का पूजन होता है। ये उसकी तस्वीर बनाई गई है। और ये यहाँ पे शायद कुछ चरखा काट रहे हैं, और ये डोरी रखी हुई थी यहाँ पे। मतलब पता चल रहा था कि हाँ ऐसे चद्दरें यहाँ पिछले टाइम में बनाई जाती थी, मतलब कि। और ये बहुत अथेंटिक था, और देखने में मतलब इतना अच्छा लग रहा था, दिल खुश हो रहा था। पर हमारे पास टाइमिंग की शॉर्ट की वजह से हमने फटाफट से वीडियो बनाई, इंजॉय किया, हर एक चीज़ बच्चों को जितना समझा सकते थे इतना समझाने की कोशिश की कि बच्चों ऐसा होता था। वो कहते थे कि बुआ जी अब नहीं ऐसा देखने को मिलेगा लाइव। तो हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये ईंटें बना रहे हैं यहाँ पे। ईंटें तो अब आज भी ऐसी बनती हैं, भट्टे वगैरह पे चले जाओ आप कहीं इधर, तो इन्हें तो ये चीज़ तो दिखा चुके हैं हम कि ऐसे ईंटें वगैरह बनती हैं। बट बहुत सारी चीज़ें जो अब देखने को नहीं मिलती, दूर दूर तक भी नहीं मिलती। ठीक है, और हरियाणा में तो शायद अभी भी कहीं कल्चर थोड़ा बहुत, हिसार या पानीपत साइड या कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बट वो शहरों में तो शायद मतलब ख़त्म ही हो चुका है, ये सब मिला दिखता ही नहीं। और यहाँ पे लगाए होते हैं उन्होंने ऐसे ये टैंकी सी बना के, इसमें इसको क्या बोलते हैं, भट्टी बोलते हैं शायद, ये पका रहे जैसे कुम्हार मटके पकाते हैं, वो चीज़ थी। और ये यहाँ पे शायद आंटियाँ बैठ के कुछ, ये मुझे भी समझ नहीं आया कि ये क्या था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप लोग जल्दी बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद हमने देखा बाहर और भी अच्छी चीज़ें थी। मतलब ये कुछ बना रहे थे अंकल, मतलब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस जो वहाँ पे लिखा हुआ था मैं वही पढ़ के उन्हें बता रही थी। और उसके बाद ये एक यहाँ पे अंकल बैठा रखे, ये हुक्का पी रहे थे। ये बच्चे बोलते ये क्या, मैं कि ये हुक्का होता है, हरियाणा में आज भी लोग इसको पीते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं। और एक वो मतलब बहुत अच्छी मतलब लगा देख के कि, क्योंकि हम पानीपत गए थे चुलकाना धाम, तो हमने वहाँ पे फिर भी देखा कि वो चीज़ जो हुक्का वगैरह है या चौपाल होती थी, पेड़ के नीचे बुजुर्ग बड़े बैठे होते थे, वो चीज़ अभी भी थी। तो आजकल ये सब देखने को तो नहीं मिलता, बट हमने यहाँ पे देखा, बच्चों को समझाने की जितनी हो सकती थी उतनी कोशिश की, जितने हमें नॉलेज थी। तो मतलब अच्छा लगा, बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। और उन्होंने बोला बुआ जी टाइम बड़ा शॉर्ट था तो इसलिए। और ये डोली और ये पहले जो तांगे घोड़े या कुछ भी बुग्गी झोटा कुछ भी चलता था, मतलब जितनी मुझे नॉलेज है मैं इतना बता सकती हूँ। तो मतलब देख के बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था ये लोग भी यहाँ मतलब इतना इन्होंने कैसे स्टोर किया होगा ये सब पुरानी से पुरानी चीज़ें, है ना। और ये शायद यहाँ पे कुछ गांव में हमने अपनी नानी के देखी, इसके अंदर वो रोटियाँ वगैरह रखते थे कुछ, और पता नहीं क्या टोकरी टुकरी बोया वगैरह बोलते हैं इनको, ये थी। और ये अंकल यहाँ पे जैसे कि रजाई बनाते हैं, रजाई दिखाई उनको बच्चों को कि ऐसे रजाई बनती है। उन्होंने सोचा मशीन से रजाई बनती है, मतलब आजकल तो वैसे मशीन से भी बनती है, पर पहले पिछले ज़माने में ऐसे ही बनती थी। और ये कुछ सामान था जो मुझे भी समझ नहीं आया क्या लगा रखा था। ये ताले थे बड़े बड़े जो यहाँ बनाने के लिए बिठाए हुए थे। मतलब सब कुछ जितनी पुरानी से पुरानी चीज़ें थी ना वो यहाँ पर थी। और जो यहाँ पे नहीं गया एक बारी जाओ वहाँ पे देखो, इंजॉय करो। मतलब जो आपके बच्चों ने नहीं दिखी वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और मुझे तो ये पीढ़े और ये जो बैठने का ना चेयर सेट वगैरह बहुत अच्छे लगे थे। और यहाँ भी निकल चुके हैं बाहर निकलने के बाद भैया ने बोला जल्दी जल्दी देखो क्योंकि हम करेंगे इसे बंद, क्योंकि 5 बजने में सिर्फ 5-7 मिनट थे। तो उन्होंने कहा आप पीछे चले जाओ, पीछे देखिए। हमारे बच्चे आगे थे पीछे और बच्चों के साथ हम भी पीछे आगे थे। हमने यहाँ पे देखा तो मेरी भतीजी हंसने लगी और बोलने लगी, कहती बुआ जी ये बैल है जो ये दिन में चलते हैं। मैं कहा बेटे अभी भी दिन ही है, ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ। कह रही नहीं सुबह के टाइम में चलते हैं। मैं कहा नहीं ये बेटे स्टिल यहीं पे खड़े रहते हैं जैसे खड़े हैं। और यहाँ पे अंकल एक गुड़ बनाने का काम कर रहे थे, मतलब ये दिखाया हुआ था कि ऐसे गुड़ बनता है, ठीक है। और हमने बच्चों को समझाया कि ऐसे ही गुड़ बनता है। मैं क्या अभी ये सर्दी आएंगी तो हम आपको कहीं लेके जाएंगे और लाइव दिखाएंगे कि गुड़ कैसे बनता है, क्योंकि जो बच्चों को दिखा सकते हैं हम वो तो दिखाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चे हमारा कल्चर ना भूलें। जितना हो सकता है अपने कल्चर को ज़िंदा रखो।
और यहाँ पे एक आंटी बैठाई हुई है, जैसे पुराने ज़माने में किचन होती थी, पाथियों पे रोटियां बनती थी, मतलब गोसों पे गांव में आग जला के। और ये पहले दूध ऐसे बिलोए जाते थे, ऐसे बनाए जाते थे, मतलब घी मक्खन। और अब तो हर एक इलेक्ट्रिक चीज़ें आ चुकी हैं। और फिर हमने कि दोबारा हम अंदर आ गए, क्योंकि पीछे से सब क्लोज हो चुका था। भैया बोलते अब आप यहाँ पे घूम लो, ये थोड़ी हम आधा घंटा लेट बंद कर देंगे। तो हम अंदर गए और हमने मतलब यहाँ ऐसी चीज़ें देखी, दिल खुश हो गया, मतलब जिन्हें हमें भी नहीं पता था, मतलब जो पुरानी। और यहाँ चल रहा था पंखा, और मुझे लग रही थी बहुत गर्मी, और मैंने क्या यहाँ पंखे की हवा का एंजॉय लिया। मतलब बहुत अंदर चिल्ड था, एसी चल रहा था, अंदर आके थोड़ा अच्छा लगा। बात बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और ये कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें थी, जैसे कि ये बहुत मतलब बहुत देख के बच्चों ने एंजॉय किया। और ये आंटी है कि पूरी जैसे कि ट्रेडिशनल हरियाणा जो ड्रेसेस होती है वो पहनाई हुई थी। बस जितना हमें पता, हमने बच्चों को ड्रेस के बारे में बताया, बाकी तो हमें भी नहीं पता था। कमेंट सेक्शन में बताना कि किसे क्या क्या पता है, किसने क्या क्या देखा है, ओके। और ये भी बताना कि मेरी वीडियो कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहा है, और किस किस ने ये चीज़ें देखी हुई हैं, मतलब अपने टाइम में। मतलब हमने तो नहीं देखी, मतलब जितना हम देख सक रहे थे हमने यहाँ पे देखा और जानने की कोशिश भी की। और जो वहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो आए हुए थे घूमने के लिए, उन्होंने हमें बताने की कोशिश भी की कि ऐसे है। और फिर वो हमने बच्चों का एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बट ये मुझे चूल्हे और ये यहाँ पे कुछ रखे थे और ये बड़े अच्छे लगे। और ये ना इसे वो इसमें हम मेरी नानी और हम नानी और के घर में जाते थे तो ये थी, ये इसे कोठी बोलते थे। मतलब इसके अंदर वो अपना पर्सनल सामान रखते थे और बहुत अच्छा लगता था देखने में। और ये हम बाहर आगे थोड़ा मतलब बाहर आउटर में, तो ये ऐसे जैसे बाड़े वगैरह बनाए होते हैं ना गाय भैंसों के, वैसे बनाए हुए थे। मतलब यहाँ पे घास काटने की मशीन, या कुछ बच्चे बोलते हैं आजकल तो बुआ जी ये मशीन बिजली से चलती है। मैं कि पहले ये इसे हाथ से चलाई जाती थी और हाथ से घास वगैरह काटा जाता था। और यहाँ पे ये कुछ औजार रखे होते जो कि आई थिंक सो खेती बाड़ी के काम से रिलेटेड है, जैसे गोबर उठाने वाला, घास इकट्ठा करने वाला, कुछ भी था। मतलब जितना हमें मतलब समझ आया उतनी हमने जानने की कोशिश की। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, अब मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।